हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे ऑडिट का। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो नया सिलेबस आया था उसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और देखो, मैं जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, उतना तो अच्छे से पढ़ के जाना। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, कई बार उस क्वेश्चन में से प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत भी आ जाते हैं, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एनईपी के जो ऑडिट का जो कोर्स है उसके हिसाब से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये एक टॉपिक ऐड किया गया है। ठीक है, पता नहीं यूनिवर्सिटी आजकल फॉरवर्ड होने की जगह पर बैकवर्ड क्यों हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखो, ऑडिटिंग में एक टॉपिक ऐड किया गया कि जो पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं थे, ठीक है, जो किंगडम वगैरह चलता था, उस टाइम पे ऑडिट कैसे चलता था, उस टाइम पे ऑडिट कैसे होता था। तो वो ये सब टॉपिक का भी मेरे ख्याल से इतना कोई खास जरूरत नहीं था। ठीक है, मैं तो यूनिवर्सिटी को इतना ही बोलता हूँ कि भाई आप आगे जाओ ना। अब ऑडिटिंग के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक ऐड किए गए इस बार। ठीक है, कि जो सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सारे नए नए अमेंडमेंट और बहुत सारे नए नए टॉपिक ऐड किए गए। अगर सिखाना हो तो स्टूडेंट्स को टैक्स ऑडिट के बारे में सिखाओ, ठीक है, लेकिन नहीं, पुराने जमाने का अभी ये टॉपिक ऐड किया गया और उसका वेटेज भी 25% रखा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी अपने को तो पढ़ना है और मार्क्स लाना है। तो स्टेट द फोर लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग एंड व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ एम्बेजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, कैश की चोरी कैसे होती है उसके चार टाइप बताना। कितने टाइप, मतलब अलग अलग टाइप से कैश की चोरी होती है। व्हाट इज अ अकाउंटिंग फ्रॉड, ओके, व्हाट इज रूटीन इंस्पेक्शन। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ कीपिंग द ऑडिट रिकॉर्ड। ये क्या फायदा है ऑडिट रिकॉर्ड रखने से, क्या फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, वो तो आप पढ़ लेना। बात करेंगे आगे का, एक्सप्लेन द फोर ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग। आपको ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं वाउचिंग के, और देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये टॉपिक, वाउचिंग वाला जो टॉपिक है, वहां से आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछते हैं। और इसके लिए पहले ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए कि आपको वाउचिंग के ऑब्जेक्ट ही नहीं पता है तो आप वाउचिंग में अगर गप्पे भी मारोगे तो कैसे मारोगे। ठीक है, तो हर चीज के ऑब्जेक्ट, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये लिमिटेशन, ये सब पता होने चाहिए हर एक टॉपिक। तब जाके आप, चलो कोई ऐसा टॉपिक भी आ गया ना एग्जाम में कि जो एकदम से नया है, आप उसके बारे में इतना कुछ खास पढ़ के नहीं आए, तो अपने हिसाब से बना के भी तब लिख पाओगे जब उस टॉपिक का ऑब्जेक्ट, उसके जो स्टेप है, वो कहीं ना कहीं आपने अच्छे से पढ़े होंगे। और देखो, मैं आपको ऑडिटिंग के ऊपर भी दो पेपर देने वाला हूँ, और दो पेपर आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेंगे। तो वो टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन स्पेशल जर्नल एंट्री। ठीक है, स्टेट द वाउचर ऑफ रेलवे फ्रेट एंड कस्टम। ओके, रेलवे फ्रेट एंड कस्टम। अब देखो, यहाँ पर मैं वाउचर के बारे में पूछा है कि कैसे हम लोग रेलवे फ्रेट और कस्टम का वाउचिंग करेंगे। तो अभी देखो, आप ये मत सोचो कि सर यही पूछेंगे क्या वाउचिंग, क्योंकि आपको पता है, आप लोग अपने एक चैप्टर है वाउचिंग ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक में जो डेबिट साइड होती है, जो क्रेडिट साइड होती है, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर आपको वाउचिंग के ऊपर बहुत सारा लिखा हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर वेजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पर ऐसे फ्रेड के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर रेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपको इधर और कुछ लिखना है तो जैसे कैश सेल का भी पूछ सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मतलब देखो, इधर कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही पूछे। बहुत अलग अलग वाउचिंग के आपको मिल जाएंगे आपकी बुक्स के अंदर, जिसमें कैश बुक वाउचिंग वाला जो चैप्टर है, वहां पर आपके बहुत सारे टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो आपको 11th 12th में जब आपने एक्सपेंसेस के बारे में जब पढ़ा था, उसकी एंट्री कैसे होती है, उसके रिगार्डिंग आपको अगर पता होगा तो खुद बना के भी लिख सकते, या तो फिर एटलीस्ट एक बार ये सारे टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता है तो यही कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते।
एक्सप्लेन द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट जो है ना ऑडिटिंग के, उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, ऐसे करके आप अदर ऑब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द सरप्राइज चेकिंग। ओके, सरप्राइज चेकिंग के बारे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी। सरप्राइज चेकिंग, स्टेट द फीचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द वाउचिंग। ओके, ये भी पढ़ना है। देखो वाउचिंग के यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है और इंपोर्टेंस भी। ठीक है, वाउचिंग के ऊपर देखो बहुत कुछ पूछते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे आपके आगे। स्टेट द टाइप्स ऑफ ऑडिट इन टर्म ऑफ लॉ। अच्छा, लॉ के हिसाब से कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, ठीक है, वो आपको एक बार यहाँ पर बताना है। एक्सप्लेन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द वैल्यूएशन। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये एक इंपोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। गिव द 4 एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, आप देखो दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। तो जो कैपिटल एक्सपेंस है ना, उसके कोई 4 एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके देने हैं। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स बताने आपको कोई भी 4। ठीक है, गिव द आइडियाज अबाउट द ऑडिटिंग इन डेप्थ। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ऑडिट इन डेप्थ। फिर आपको पता है रूटीन ऑडिट होता है। फिर आपको एक और टॉपिक है जो आगे चल के आएगा, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट नोटबुक। ये सारा टॉपिक इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे अभी, देखो आगे। तो ऑडिटिंग है ना, आप लोग बोलेंगे सर इतने सारे इंपोर्टेंट। ऑडिटिंग के अंदर आप चैप्टर देखो और चैप्टर के कंटेंट देखो। क्या वो कंटेंट देख के कोई बोल सकता है कि इसमें से 10 क्वेश्चन कोई भी बता दो जो एग्जाम में इंपोर्टेंट है वही आएगा? पॉसिबल ही नहीं। तो ऑडिट के अंदर जो जब सिलेबस इतना ज्यादा है, जब कंटेंट इतने ज्यादा है, तो सीधी बात है जो इंपोर्टेंट है वो भी थोड़े बहुत ज्यादा ही रहे। स्टेट द एनी 4 मेरिट ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट नोटबुक। मतलब एक तरीके से एडवांटेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओके, ऑडिट नोटबुक आता है, फिर ऑडिट वर्किंग पेपर आता है, ऑडिट वर्किंग पेपर भी आता है। ओके, देखो यही चीज है कि ऑडिट को थोड़ा हार्ड बनाती है क्योंकि ऑडिट के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है। ओके, इसलिए तुम अगर ऐसा सिलेक्टेड स्टडी करके जाते हो तो फंस जाते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी वाउचिंग एंड कोलैटरल वाउचिंग? व्हाट इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी? ये एक टॉपिक है जो बार बार मैं एग्जाम पेपर में भी देखता हूँ, इंटरनल में भी एक दो कॉलेज में पूछा था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है और उसके एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, अब देखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे है जो यूनिवर्सिटी बहुत बार रिपीटेडली अलग अलग तरीके से पूछ चुकी है। लेकिन आप ऑडिट में देखो हर बार कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन नए तरीके से बना के ही पूछते हैं, और उसके लिए ऑडिटिंग का जो रीडिंग है वो आपका थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर। चलिए बात करेंगे कुछ और टॉपिक। अब देखो ये जो टॉपिक है इसकी मैं बात कर रहा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है ना वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। आप चेक करो, देखो यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ द रिलायंस कंपनी। मतलब अगर आपको कोई रिलायंस कंपनी में एज अ ऑडिटर बनाया जाए, व्हाट एक्शन विल यू टेक बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिटर वर्क? या तो ऑडिट वर्क, मतलब आप ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले कौन सा एक्शन लोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब उसमें देखो या तो कोई ऑडिटर जब ऑडिट वर्क स्टार्ट करता है तो उससे पहले तो क्या करता है, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहां पर व्हाट इज द ऑडिट प्रोग्राम? ओके, एंड डिस्कस इट्स इंक्लूसिव कंटेंट। ऑडिट प्रोग्राम होता है, ठीक है, ऑडिटर जब ऑडिट स्टार्ट करता है उससे पहले वो ऑडिट प्रोग्राम बनाता है और उस ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, तो वही चीज पूछा है, लेकिन देखो पूछने का तरीका देखो। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर द कैश सेल्स। कैश सेल के ऊपर इंटरनल कंट्रोल कैसे मतलब वर्क करता है, कैसे होता है? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आपको मिल जाएगा बुक्स के अंदर। थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल ऑन कैश सेल वो आपको बुक्स में मिल जाएगा, वही लिखना होता है। गिव एन
वन डेफिनेशन ऑफ द ऑडिटिंग, हाँ मतलब कोई भी एक डेफिनेशन बताना है ऑडिटिंग की, ओके, क्योंकि आपके बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी आपको। डिस्कस इट्स बेनिफिट, उसके बेनिफिट्स भी बताना है, मतलब ऑडिटिंग के बेनिफिट क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो भी पढ़ लो, ऑडिटिंग के फायदा क्या है नुकसान क्या है। और देखो ये जो टॉपिक है ना, ऑडिट अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी एंड व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरियस, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, व्हाई? ये एज इट इज क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी ने पास ईयर के पेपर में ये पूछा भी हुआ है, ठीक है। विच मेथड आर पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, देखो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से मैटर ऐसे हैं जो वर्किंग पेपर का पार्ट है, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेपर, ओके, आपको ये क्वेश्चन करके जाना। अब देखो कई बार होता है कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के गए और पूछा कुछ वर्किंग पेपर पे कुछ और क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा, तो मेन प्रॉब्लम क्या है पता, आप वर्किंग पेपर तो पढ़ के जा रहे हो ना, उसके अंदर ही ये आ जाएगा, उसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि वर्किंग पेपर में ही तो ये सब रखा होगा बुक्स में। अगर वर्किंग पेपर के बारे में पता है तो थोड़ा बहुत तो बना के लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सजेस्ट द इंटरनल चेक सिस्टम फॉर द कैश पेमेंट, और देखो ये यहाँ पर भी पूछा था, ये सेकेंड टॉपिक जो है उसके साथ ये टॉपिक मैच करता है। डिफाइन ऑडिटिंग एंड हाउ कैश इज मिसअप्रोप्रिएट, स्टेट द मेथड, मतलब कैश मिसअप्रोप्रिएट की जो मेथड है वो आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। व्हाट इज अ रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द सैंपल चेकिंग, वो सैंपल चेकिंग से कैसे अलग है, ठीक है, सैंपल चेकिंग से अलग कैसे है वो आपको दिखाना, ओके। तो देखो एक तो रूटीन चेकिंग है और एक सैंपल चेकिंग है, ओके, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेथड आर पार्ट ऑफ द रूटीन चेक, देखो अभी रूटीन चेक पे यहाँ पर क्या बोला, विच मेथड आर पार्ट ऑफ द रूटीन चेक एंड स्टेट द ऑब्जेक्ट एंड डिसएडवांटेज ऑफ रूटीन चेक। अब देखो यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट पूछ लिए रूटीन चेक के और उसके डिसएडवांटेज भी पूछ, मतलब इतना कंफर्म है कि तुम रूटीन चेक के ऊपर अच्छे से पढ़ के जाओ। अब रूटीन चेक से ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन बना के पूछ सकते, ठीक है। सैंपल चेकिंग भी अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि उस पेपर भी आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। स्टेट द मेथड ऑफ परचेस फिक्स एसेट्स, ओके, एंड डिस्क्राइब हाउ वुड यू वाउच, ओके, वाउचिंग पूछा है, और फोर कोई भी एसेट, कोई भी फिक्स एसेट चार बताओ कि उसके ऊपर वाउचिंग कैसे करोगे। तो आप कौन कौन से फिक्स एसेट पे बता दोगे, सोचो। आप एक बता दो, समझो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड, एक सेकेंड, हाँ मैं पेन बदल देता हूँ, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर बता दो, मशीन के ऊपर बता दो, ठीक है, फिर और कौन से फिक्स एसेट के ऊपर बताओ, फर्नीचर के ऊपर बता दो, और कार मतलब व्हीकल के ऊपर बता दो, ठीक है, कार व्हीकल के ऊपर बता दो, ओके। तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर कार के ऊपर बता दो, कोई भी चार बताना है, ठीक है। वाउचिंग कैसे करोगे और उसकी मेथड भी, हाउ टू वाउच फॉर द फॉलोइंग, मतलब देखो ये कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर आप वाउचिंग कैसे करोगे वो बताना है। और देखो वाउचिंग के ऊपर आपको टॉपिक जरूर आएगा कि आप इन एसेट का इन एक्सपेंसेस का वाउचिंग कैसे करोगे। देखो कौन कौन से टॉपिक है जो इंपोर्टेंट है आपको पढ़ के जाना। देखो कैश और कलेक्शन रिसीव फ्रॉम डेटा, डेटा से तुम पैसे जो कलेक्शन करते हो उसके ऊपर वाउचिंग पूछा। इश्यू ऑफ राइट शेयर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट एंड सेल्स और रिटर्न बेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वाउचिंग कैसे करोगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, मतलब अगर तुम फिक्स एसेट को बेच देते हो तो उसका वाउचिंग कैसे करोगे। टेक्निकल नो हाउ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में अगर इसके ऊपर आ जाए ना तो तुम गप्पे भी नहीं मार सकते, क्योंकि तुमको पता भी नहीं होगा पढ़े बिना।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये वापस आ गया, यहाँ पर है, ठीक है, वही हो गया। आउटस्टैंडिंग असेट्स, आउटस्टैंडिंग असेट्स के वाउचिंग कैसे करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के जाना, और सैलरी और वेजेस भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ के जाना। इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक है जो वाउचिंग के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई टॉपिक का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर वाउचिंग कैसे करोगे वो लिख नहीं पाओगे। तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ले लो, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो सारे वाउचिंग के टाइप्स एटलीस्ट एक बार रूट लर्निंग कर लो, ठीक है, बिकॉज विदाउट आपकी लर्निंग आप उसमें घप्पे नहीं मार पाओगे। हाउ टू चेक एंड इवेल्युएट एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। अभी वेरिफिकेशन पूछा है, वाउचिंग नहीं पूछा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन और वाउचिंग के बीच में डिफरेंस भी पता नहीं होता है, तो वो एक बार अच्छे से करो कि वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, उसका डिफरेंस पहले पढ़ लो, फिर जाके उसके वाउचिंग और वेरिफिकेशन के टॉपिक। लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन, कंटिजेंट लायबिलिटी, फॉरफिट, शेयर, बैंक एंड कैश बुक, या तो ठीक है, ये सब का आपको वेरिफिकेशन करना है, वाउचिंग नहीं। बहुत से स्टूडेंट वेरिफिकेशन में वाउचिंग वाला लिख के आते हैं और वाउचिंग में वेरिफिकेशन वाला लिख के आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान। टेक्निकल नो हाउ, अब देखो ये टेक्निकल नो हाउ क्या वेरिफिकेशन है, वाउचिंग नहीं है, ठीक है। टेक्निकल नो हाउ आपको वाउचिंग में भी पूछ सकते हैं, वेरिफिकेशन में भी पूछ सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब इसमें जो आपको बताइए गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। बैंक ओवरड्राफ्ट का आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट है जिसमें एनवायरमेंटल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट है, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट नोट, ठीक है। इसके बीच में तुम्हें शॉर्ट नोट लिखनी है। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, तो भी 4 ऑब्जेक्ट। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग द वाउचिंग, ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन। देखो ऑडिटर्स की ड्यूटी वाउचिंग के रिगार्डिंग भी क्या है वो आपको देखना है, और ऑडिटर की ड्यूटी रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन के अंदर क्या है वो भी आपको पढ़ के जाना है। फिर है लिस्ट द टाइप ऑफ एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस शीट, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 2 मार्क्स में, शॉर्ट नोट में, लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लिस्ट द टाइप ऑफ एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस शीट एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ एरर। अब देखो यहाँ पर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं और नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों पूछ सकते हैं। राइट द डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस में कौन कौन से डिफरेंस आपको लिखने हैं। इंटरनल ऑडिट और ऑडिट इन डेप्थ, ओके। डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का डिफरेंस है, और वेरिफिकेशन और वाउचिंग का भी डिफरेंस पढ़ ले। ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट रिपोर्ट, प्रोग्राम और रिपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। और जो नया टॉपिक मैं बोलता हूँ ऐड किया गया वो वही है जो पुराने जमाने का जो ऑडिट है और अभी जो मॉडर्न जमाने का जो ऑडिट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस मैंने आपको दिया है, ठीक है। मैंने जो मेरे नोट्स जो है उसमें ये सब कुछ दिया है, आपको बस पढ़ना है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे वीडियो के मतलब थ्रू आउट आपको एक्सप्लेन भी किया है, वो भी आपको पढ़ना है। और इवन आपको ऑडिटिंग पे 2 पेपर मिल जाएंगे जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां पर से वो पेपर को एटलीस्ट एक बार देख लेना और लर्न कर लेना, ओके। चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।